एक्सरसाइज है 1.6, ओके, क्लास 9th की है और चैप्टर नंबर पहला है और लास्ट एक्सरसाइज है 1.6। तो जैसे सॉल्व करेंगे साथ साथ हम फॉर्मूले भी इसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, इसमें फाइंड करना है हमें 64 का 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और कई प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम सॉल्व करेंगे। 64 है, ये 1/2 है, तो देखें कितने प्रकार से समझ सकते हैं। एक बात तो बेटा ये है कि 1/2 का मतलब होता है कि अगर हमारे पास रूट में कोई नंबर होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 1/2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको रूट में जो है 1/2 है, इसको हम रूट में लिख सकते हैं। इससे सिंपल सी एक बात समझ में आ जाती है कि रूट से वही नंबर निकल सकता है स्क्वायर रूट से जिसका पेयर बन सकता है, और पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर किया हमने 2 से, इसमें डिवाइड दिया 6 में, 2 3 जा और 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 से डिवाइड दिया इसमें, 2 1 जा 2 6 जा 12। ठीक है, या 16 2 32 हो गया, 2 8 जा हो गया, और 2 4, और 2 से 2 टाइम्स, और 2 से ये इतना। ठीक है, तो सबसे आसान रास्ता ये है कि हमें जो भी नंबर है अगर स्क्वायर रूट है तो हमें क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। प्राइम फैक्टर को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इस 64 के जो प्राइम फैक्टर निकले हैं वो कितने निकले, 3 पेयर में निकले हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट आपसे ये कहता है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, और जब ये स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी नंबर आएगा रूट से बाहर तभी आएगा जब यहाँ पर पेयर बनेंगे सेम नंबर के। ठीक है, पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया बाहर आ गया, एक और पेयर बन गया बाहर आ गया, और एक और पेयर बन गया बाहर। अब ये भी याद रखना कि ये पेयर सभी अंदर मल्टीप्लाई में थे, इसलिए बाहर भी किस में आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर सिंपल भाषा में ये हुआ 8। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये समझ लीजिए कि 64 था, ये 1/2 था। हमने इसके प्राइम फैक्टर लगाए तो प्राइम फैक्टर कितने आए, 2 की पावर कितने आए, सेम सेम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ये 1/2 है। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर m है तो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये आपने लॉ पढ़ा है इसमें, और जब ये लॉ पढ़ा तो ये कहता है कि ये भी पावर है, सेम इस फॉर्मूले से मैच होता है, और ये भी पावर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इससे ये 3 टाइम कट जाएगा, 2 की पावर 3, और इसका मतलब होता है इस नंबर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2-3 प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ही समझ वैसे हम लोग कर सकते हैं बात। ठीक है, तो ये हमने समझा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, और साथ साथ ये भी समझा कि लॉ क्या है। ठीक है, फॉर्मूले के आधार पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट का फर्स्ट होता है, सेकंड देखते हैं अब। तो सेकंड है क्वेश्चन 32 की पावर 1/5। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि इसको आसान तरीका क्या होता है, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, और 2 से 4 टाइम्स, और 2 2 जा 4, और ये। ठीक है, तो हमने 2 के फैक्टर काउंट कर लिए, कितने फैक्टर हैं, सेम फैक्टर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है, 1/5 है। हम एक सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर पावर के ऊपर पावर होती है। ठीक है, तो दोनों पावर क्या है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में आ जाती है। सेम यही बात यहाँ लगा देंगे, पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। अब इससे ये वाली चीज़ साबित होती है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड चला जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2। तो जनरली आपका आंसर आसान भाषा में ही आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड वाला होता है। अब देखते हैं थर्ड वाला। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या सिखा रहा है आपको, इस फॉर्मूले का यूज सिखा रहा है कि पावर अगर a की पावर m है और उसकी पावर भी n है तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है कि 125 की पावर क्या है, 3। सेम हमें ये करना है, 125 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर 5 से कैंसिल हो जाएगा, जिसके लास्ट में 5 होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से इसमें डिवाइड देंगे, 25 डिवाइड चला जाएगा 25 पर, 5 से देंगे 5 बन जा 5 5 25 होता है, और 5 बन जा 5 हो गया। तो यानी 5 के कितने हो गए, 1 2 और 3, यानी 3 बार पावर हो गई
कितनी हो गई 5 की पावर 3 और ये क्या है 1/3। फिर से हम यहाँ लिखेंगे कि पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो 5 इंटू ये पावर दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 3 इंटू 1/3। अब 3 से आराम से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 जो होता है 5 ये होता है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज जो है सीख लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेकंड में भी फाइंड क्या करना है। सेकंड के फर्स्ट में 9 की पावर है 3/2 और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया। कॉम्प्लेक्स को आसान सिस्टम में समझते हैं। आसान कैसे समझिएगा कि 9 है, 9 को हम फैक्टर करते हैं तो क्या कर सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 यानी 3 की पावर 2 या 3 के 2 फैक्टर होते हैं। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और इसमें पावर कितनी है 3/2। अभी हमने जाना कि किसी भी नंबर पर पावर होती है तो पावर ऑल्सो प्रोडक्ट में आ जाती है। तो सेम हम इसको क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और इसे 1 लगा सकते हैं। 2 1 जा 2 हो गया तो क्या बचता है 3 की पावर क्यू बचता है और 3 की पावर क्यू का मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई 3 बार और 3 बार करेंगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट हुआ इस तरह से। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 32 की पावर क्या है 2/5। सेम देखिएगा 32 की हम क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 2 और ये। ठीक है, फैक्टर आपने सीख लिए। फैक्टर तो आपका ना आता है तो ठीक है, इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 की पावर देखिए 1 2 3 4 और 5 या 2 की पावर 5 होता है ये और ये 32। 32 को लिख सकते हैं। इस पावर कितना था 2/5। अब पावर क्या हो जाती है, अब तो आप नियम याद हो गया है मल्टीप्लाई 5 से 5 मल्टीप्लाई में कट जाता है। 2 की पावर कितना बचता है 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है 4 यानी 2 इंटू 2 2 2 जा 4। ठीक है, यानी सेकंड वाला जो आपने देखा। ठीक है, 32 की पावर 2/5 यानी सभी को आसानी से करने के लिए फैक्टर करिए, पावर देखिए और दोनों पावर को जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। थर्ड में क्या है कि 16 की पावर क्या है 3/4। तो 16 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। तो कितनी पावर आ गई 2 की पावर 4 टाइम्स आ रहा है। पावर इस पर कितनी है 3/4। पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में 4 से 4 कट गया 3 बचा और 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई और ये होता है 8। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका लास्ट सेकेंड का फोर्थ। सेकंड का फोर्थ क्या है, फोर्थ में देखा है 125 की पावर है माइनस का 1/3। ठीक है, इसमें एक और नया एक्सपेरिमेंट आता है तो एक लेते हैं माइनस का क्या करेंगे। पहले तो हमें ये करना है कि 125 के फैक्टर निकाल लेने 5 से 25 और 5 से 5 टाइम्स 5 5 25 डिवाइड देते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो 5 के कितने मल्टीपल आ गए 3, तो 5 के 3 मल्टीपल आ गए। पावर कितनी है इस पर -1/3। पावर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, इससे कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या बचा 5 की पावर -1। एक नियम होता है कि अगर a की पावर -1 है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले गए पावर पॉजिटिव और 1 आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं बात देखिए। ठीक है, तो ये होता है सेकंड का फोर्थ या सेकंड का लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 की पावर 2/3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 है। एक सिंपल सा लॉ है, अगर बेस इक्वल होते हैं, दो नंबर हैं a की पावर m और a की पावर n। ठीक है, दो नंबर हैं आपके और इनके बेस भी इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, पावर जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसी नियम का हम यूज़ करेंगे इसमें क्या देखा कि बेस इक्वल है और बेस इक्वल है मल्टीप्लाई में भी है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो गई ऐड हो गई। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 ये क्या बन गया एक फ्रैक्शन। ये जब फ्रैक्शन बन गया तो इसको अलग से आप सॉल्व कर लीजिए। 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका आ गया 13/15। ठीक है,
तो 2 की पावर क्या हुआ 13/15, इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे सॉल्व हमें नहीं करना है। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले में क्या है 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 और इस पे है 7। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है कि अगर a/b की पावर यहाँ पर क्या है n है, तो इसमें a की पावर भी लग सकती है और b की पावर यहाँ भी आ सकती है, यानी इसको हम 1 की पावर 7 लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 की यहाँ 7 भी लिखा जा सकता है। अब 1 की पावर 7, 1 का मल्टीप्लाई 7 बार करते हैं तो 1 ही आता है, 1 पे कितनी पावर लगा है 1 ही रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है कि भाई पावर का पावर करते हैं तो क्या आता है, पावर मल्टीप्लाई में आते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे कि फॉर्मूला जाना a की पावर m a की पावर n होता है, तो पावर प्रोडक्ट में आ जाती है, प्रोडक्ट में आ गई। ठीक है। 7 3 जा 21। ठीक है। 21 इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 21 टाइम्स करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, जो कि स्वाभाविक नहीं है। तो अब देखते हैं सिंपली सर लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज समाप्त। तो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, थर्ड का फोर्थ है, 7 की पावर 1/2 है, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या है कि अगर बेस अलग अलग हैं और पावर क्या है सेम है, तो ab इंटू n कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 7 इंटू 8 हो गया कि पावर 1/2 हो गया, तो 7 8 जा 56 हो गया और 1/2, और 1/2 को आप रूट में लगा सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ा सकते हैं। 56 की हमने प्राइम फैक्टर किए 28, 14, 2 से 7 और 7 बन जाए 7, यानी हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आंसर आपका हो गया है, फिर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया, यहाँ से एक पेयर बना और बाकी जो पेयर नहीं बना वो अंदर हमने छोड़ दिया, बाकी हमें छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 1.6 एक्सरसाइज हो जाती है आपकी सॉल्व। ठीक है। खूब देखिए, समझिए। ओके।